इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जिसमें लोगों को पानी पिलाकर सही किया जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है लोकहार्ट नाम के आदमी से, जो प्रोफेशन से एक शेयर मार्केट ट्रेडर है। वो अपने ऑफिस में खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है कि तभी उसी दौरान उसके कुछ दोस्त आकर उसे न्यू ईयर विश करते हैं और सभी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी लोकहार्ट की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि बोर्ड मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है। वो जब मीटिंग में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी जगह जाना है जो पिछले 250 सालों से वर्किंग में है। ये असल में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे किसी तरह की दवाइयों से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से इलाज होता है। अब उसे वहाँ क्यों भेजा जा रहा है, ये उसका पहला सवाल होता है। तो उसे बताया जाता है कि कंपनी के सीईओ मिस्टर पेम्ब्रिक उसी हॉस्पिटल में खुद का इलाज करवा रहे हैं। वो छुट्टियां मनाने वहाँ गए थे, लेकिन अब उनकी तरफ से एक लेटर आया है कि बॉस अब कंपनी छोड़ रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तो लोकहार्ट को वहाँ जाना और पता करना है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तो उसके सीनियर उसे ये कह के धमकाते हैं कि अगर तुम वहाँ नहीं गए तो पहले तो हम तुम्हें जॉब से निकालेंगे और दूसरा तुम्हारे ऊपर झूठा केस ठोक देंगे। अब यहाँ लोकहार्ट को खुद की जॉब प्यारी थी, इसलिए वो अगले ही दिन स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे उसी हॉस्पिटल का ड्राइवर रिसीव करने आता है। अब ये जिस जगह जा रहे हैं वो असल में सिटी से काफी दूर है, जहाँ पे ना तो किसी भी तरह की सर्विस है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये एक ऐसे राजा का महल हुआ करता था जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब इस बारे में गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने उसके पूरे महल को जला दिया, जिसमें उसकी बहन भी जिंदा जल गई, यानी कि उसकी बीवी। अब ये सब सुनकर लोकहार्ट कहता है कि यो काफी अच्छी कहानी है, क्या इसका सेकंड पार्ट भी मौजूद है। अब वो कुछ दूर ही चलते हैं कि तभी एक लड़का उनकी कार पे बैलून फेंक देता है, जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। वो फाइनली किसी तरह से हॉस्पिटल में एंटर होता है, जहाँ का गार्ड लोकहार्ट को बहुत ही गौर से देखता है। वो ड्राइवर से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। इसके बाद वो अंदर जाकर मिस्टर पेम्ब्रिक के बारे में पूछता है तो वो लेडी बताती है कि विजिटिंग आवर खत्म हो चुका है, आप कल आइएगा। अब लोकहार्ट उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से मिलना है, बोलो कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। तो वो उसे उसकी मीटिंग करवाती है। कुछ देर बाद हम उसके मैनेजर के रूम में उसे देखते हैं, जहाँ पर लोकहार्ट वहाँ पे लगी कुछ फोटोज को बहुत ही गौर से देखता है, जो उसे बहुत ही अजीब लगती है। जिसे देखते हुए मैनेजर कहता है कि कितना अजीब है ना, लोग इतनी दूर से बस पानी से इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। तो लोकहार्ट कहता है कि लेकिन मैं नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टर पेम्ब्रिक को लेने आया हूँ। पर मैनेजर उन्हें ले जाने से मना कर देता है, जिसे लोकहार्ट बाहर अपने सीनियर को कॉल लगाता है, पर इस जगह पर तो नेटवर्क ही नहीं आता। अब इसी दौरान उसके पास एक बॉल आती है जो कि एक बूढ़े आदमी ने मारी थी। वो उसे उठाता है तो उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है, जो दिखने में तो छोटी थी पर थोड़ी अलग तरह की थी। वो थोड़ी देर तक बस उसे देखता रहता है, लेकिन फिर इग्नोर करके कार से स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के दीवारों पर पड़ती एक टीनेजर लड़की पर है, जो उसे हर दूसरी दीवार पर नजर आ रही थी। अब ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और ड्राइवर से कार तेज चलाने को कहता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे कार खाई में गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोकहार्ट को जख्मी हालत में उसी हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे उसका अब इलाज होगा। वो उठने के बाद कहता है कि आज से पहले उसने इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली। तो उसके सामने वॉलमार नाम का आदमी कहता है कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे थे। अब ये सुनकर लोकहार्ट अपने पैर चेक करता है तो उसे फ्रैक्चर हुआ था। वो डॉक्टर से कॉल करने के लिए बोलता है तो वॉलमार बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफिस में कॉल कर दिया है, तुम्हें बस अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जिससे तुम ठीक हो सको। खैर वो पानी पीते हुए खिड़की के बाहर लोगों को देखता है तो उसकी नजर उसी गुफा पर जाती है जिसे अब बंद किया जा रहा था, और इसी दौरान उसे पानी में कुछ अजीब से कीड़े निकलते हुए दिखते हैं। वो इस बात को इग्नोर करके हॉस्पिटल में थोड़ा घूमने लगता है, जहाँ उसे सारे लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और एक साथ नहा भी रहे थे, चाहे वो औरत हो या फिर आदमी हो, जैसे कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट हो। अब वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे एक हिरन दिखता है। ये वही हिरन था जो उसकी गाड़ी से टकराया था। वो उसके पीछे पीछे जाता है। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। वो और अंदर जाता है तो उसे फाइनली मिस्टर पेम्ब्रिक बैठे हुए दिखते हैं। वो कहता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ आपको लेने, लेकिन मिस्टर पेम्ब्रिक कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बीमार हूँ। अब ये बात लोकहार्ट को थोड़ा अजीब लगती है। वो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद वो उनके साथ स्विमिंग एरिया में जाता है, जहाँ बहुत मनाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाने के लिए वो रिसेप्शनिस्ट से कार का इंतजाम करने को कहते हैं, तो वो कहती है कि मैं जितना हो पाएगा उतना कर दूंगी। अब जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक विक्टोरिया नाम की लेडी मिलती है, जो उसे पुरानी फोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो वो जो सामने चर्च है, वहीं पे राजा के विरोध करने पर एक पादरी को लटका दिया गया था। तो वो कहता है कि वही राजा जो अपनी बहन से शादी करना चाहता था। अब ये सुनकर विक्टोरिया खुद शॉक हो जाती है और कहती है कि ओह काफी इंटरेस्टिंग है। अब उनके जाने के बाद वो उसी चर्च को बहुत गौर से देखता है, जिसके पीछे उसे एक हैना नाम की लड़की मिलती है। लोकहार्ट उसे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर इलाज कराने आई हो? तो वो ना में जवाब देती है और कहती है कि मिस्टर वॉलमॉर कहते हैं कि मैं एक स्पेशल केस हूँ, मेरा इलाज वो खुद करेंगे।
इसके बाद वो उसके पैर की चोट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि अब ये ठीक हो गया, अब मैं जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। तो हैना बहुत ही अजीब वे में कहती है कि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता जब तक वो राजी ना हो। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ से मिस्टर पेमरिक के रूम में जाता है, लेकिन वो वहाँ से गायब थे। तो वो सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता है और वॉलमॉर से मिस्टर पेमरिक के बारे में पूछता है। तो वो उसकी बातों को घुमाने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो हमने उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया है। लेकिन लॉकहार्ट समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो वॉलमॉर कहते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तभी वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वॉलमॉर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब उसी दौरान वो उसके टेबल पर हैना की फोटो देखता है। तो वो बताते हैं कि ये मेरी स्पेशल केस है। हैना जब 11 साल की थी तब से उसे एक ट्रॉमा है, वो मेरी बेटी जैसी है। इसके बाद वो वॉलमॉर को एक ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं जिसके लिए वो बाहर जाता है और तभी लॉकहार्ट उनके लॉकर रूम से मिस्टर पेमरिक की फाइल चुरा लेता है। अब जब वॉलमॉर वापस आते हैं तो वो उसे एक लॉकेट के बारे में पूछता है जो राजा का था। वो बताते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन करते टाइम हमें मिला था और राजा ने ही हम सबको इस अनोखे पानी के बारे में बताया था। अब लॉकहार्ट उनसे भी वही सवाल करता है कि वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी करी थी, जिसे सुनकर वॉलमॉर कुछ जवाब नहीं देते। अब लॉकहार्ट को एक टैंकर में डाला जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए और बाहर उसे देखने के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद था। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक नर्स आ जाती है जिसमें वो बिजी हो जाता है और यहाँ नीचे लॉकहार्ट को टैंकर में कुछ ईल्स मछलियाँ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो डॉक्टर को आवाज लगाता है लेकिन वो तो सुन ही नहीं पा रहा था और तभी वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सही समय पर वो डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब लॉकहार्ट कहता है कि नीचे कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें थी। तो डॉक्टर देखता है वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, शायद ये उसका एक वहम हो सकता है। अब वो अपने रूम में आता है, वहां पर मिस्टर पेमरिक की फाइल ओपन करता है जिसमें उसे कुछ एक्सरेज मिलते हैं जो कि तीत के थे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से निकाला गया था। लेकिन इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर देखता है तो उस हॉस्पिटल का गार्ड एक लाश को लेकर दूसरी गुफा में जा रहा था। अब ये देखकर लॉकहार्ट के समझ के बाहर था कि ये असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट डे वो बाहर आता है तो उसे विक्टोरिया मिलती है जो कहती है कि तुम सही थे, पर इस जगह को जलाने की वजह उनकी बहन नहीं बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो वो गांव की लड़कियों पर कर रहे थे। लॉकहार्ट कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि वो इलाज ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हैना पे, जिसे लॉकहार्ट कहता है कि तुम मुझे शहर ले जा सकती हो। तो वो उसे एक डॉल देता है जिसे वो मान जाती है और अपनी साइकिल से उसे शहर ले जाती है, जहां लॉकहार्ट बार में एक बियर ऑर्डर करता है और दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं। हैना बताती है कि वॉलमॉर हमेशा से कहते हैं कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे डैड मुझे लेने आएंगे और वो हमेशा से उसे एक लिक्विड पिलाते हैं जो कि हॉस्पिटल में सारे लोग पिया करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद लॉकहार्ट कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। वहाँ के पास के एक डॉक्टर के पास जाता है जो असल में जानवरों का होता है। वो उसे मिस्टर पेमरिक की फाइल दिखाते हुए कहता है कि इनके दांत कैसे टूट गए। तो वो कहता है कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तो लॉकहार्ट कहता है कि लेकिन हॉस्पिटल में तो बहुत सारा पानी पिया जाता है। लेकिन इसके आगे वो डॉक्टर कुछ और बताने से इनकार कर देता है। तो लॉकहार्ट पूछता है कि ये कहीं किंग बोरॉन का एक्सपेरिमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है, और राजा की वाइफ भी बीमार थी। तो वो डॉक्टर फौरन जवाब देते हुए बोलता है कि वो बीमार नहीं थी, वो बस बच्चे नहीं दे सकती थी। इसके बाद वो डॉक्टर उसे एक जानवर के पास लेके जाता है जो बीमार था। वो उसके पेट को कट मारता और उसमें से ईल्स मछलियां बाहर आती है। तो वो बताता है कि इसने उस हॉस्पिटल का पानी पिया था। ये देख के लॉकहार्ट पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं जो कैफे में डांस करने लगी थी, जिसे देख के उसके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर लॉकहार्ट पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वो इतनी जल्दी में होता है कि सबसे पहले वो अपनी कंपनी में फ़ोन लगाता है और उसे पता चलता है कि उसके बॉस को तो पता ही नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वॉलमार ने उसे झूठ बोला था। अब वो गुस्से में हैना के पास जाता है और पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, जवाब दो मुझे। और इसी दौरान वहाँ कुछ लड़कों से उससे लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर वॉलमार आ जाता है और उसे लेके निकल जाता है। अब एक रात उसे बहुत ही बुरा सपना आता है जिससे वो उठ जाता है, लेकिन एक बार फिर से उसे वही गार्ड दिखता है जो गुफा में कुछ ले जा रहा था, जो कि होती है लाश। अब लॉकहार्ट समझ गया था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन इसी दौरान उसके दांत में दर्द होना चालू हो जाता है। वो हल्के से अपने दांत को खींचता है जिससे कि उसका दांत ही बाहर आ जाता है और उसे लेके वो नीचे रिसेप्शन पर जाता है। जब वो लेडी अंदर जाती है तो लॉकहार्ट मौके का फायदा उठाकर चेक कर लेता है कि मिस्टर पेमरिक किस वार्ड में है, और छानबीन करने पे उसे एक रूम में विक्टोरिया मिलती है जो बहुत ही बीमार हो चुकी थी। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बताती है कि किंग बोरॉन की वाइफ मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और उसके पेट को फाड़ कर उसमें से बच्चे को निकाल कर पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी वो बच्चा जिंदा था और तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो फौरन एक रूम में जाकर छुप जाता है जहाँ पे उसे फाइनली मिस्टर पेमरिक मिलते हैं।
लेकिन वो पूरी तरह से होश खो बैठे थे। उन्हें एक ट्यूब में कैद करके रखा हुआ था। अब वो कुछ और कर पाता कि वोल्डेमॉर्ट उसे देख लेता है। तो लॉकहार्ट उसे झूठ बोलता है कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम थी। तो वोल्डेमॉर्ट उसे लेके एक रूम में जाता है जहाँ पे वो लोग उसके दांत में जबरदस्ती होल कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही ड्राइवर किसी और को यहाँ पर ड्रॉप करने आया था और तभी अचानक से लॉकहार्ट उसकी कार में आकर बैठ जाता है और शहर जाने को कहता है और सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है, जो सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। जिसे सुन के वो कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। तो दोस्तों, वो ऑफिसर भी वोल्डेमॉर्ट से मिला होता है और उसे मजबूरन वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लॉकहार्ट को अब यकीन होने लगा था कि वो भी औरों की तरह ही बीमार है और शायद ये सारी चीजें उस पानी की वजह से हो रही है जो उसे रोज पिलाया जाता है। पर जो भी वो, उसका प्रॉपर इलाज होना शुरू हो गया था। अब एक दिन वो ऐसे ही अपने रूम में बैठा कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं अब यहाँ की सच्चाई बाहर ला कर रहूंगा। अब वो ग्लास को तोड़कर अपने फ्रैक्चर को काट देता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके पैर तो कभी टूटा ही नहीं था, वो तो हमेशा से ठीक था। ये दोस्तों यहाँ पर एक और झूठ सामने आता है। वो रात के अंधेरे में उसी गुफा में जाता जहाँ गार्ड हर रोज बॉडी ले जाता था। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि ये जगह बहुत ही बड़ी थी। वहाँ पे ईल्स फिश पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और साथ में उसे कुछ बॉटल्स में बहुत से छोटे बच्चे भी मिलते हैं जो मरे हुए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ उसे एक फोटो दिखती है जो शायद किंग बोरॉन की वाइफ की थी, यानी कि उसकी सिस्टर की। लेकिन ये लेडी हूबहू हैना की तरह लग रही थी। क्या पता ये वही हो। वेल, ये तो हमें आगे पता लगेगा। अब वो नीचे जाता है तो वहाँ उसे विक्टोरिया की लाश मिलती है। जी हाँ, और इसकी बॉडी में से पूरा खून निकाल लिया गया था जिसे वो पूरी सूख गई थी। तभी अचानक से वहाँ गार्ड आ जाता है जो उस बॉडी को पानी में डाल देता है, जिसके बाद वहाँ की सारी मछलियाँ उसे खा जाती है। लेकिन तभी अचानक से वो गार्ड लॉकहार्ट को देख लेता है और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें वो गार्ड को मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देखते स्विमिंग कर रही थी कि तभी उसे पीरियड्स आ जाते हैं, जिससे पूरा पानी लाल हो जाता है। और तभी वहाँ पर ईल फिश आ जाती हैं जो उसे काटती नहीं बल्कि उसके आसपास घूमने लगती हैं, जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रही हो। हैना डर के बाहर आ जाती है और भागते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। अब उसे ऐसी हालत में देखकर वोल्डेमॉर्ट उसे कपड़ा देता है और कुछ देर बाद वहां पर लॉकहार्ट भी पहुंच जाता है, जो सबको बताता है कि जिस पानी को तुम लोग पी रहे हो वो असल में ईल फिश का पानी है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये पानी तुम्हें बीमार बना रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ उसकी बातों को सुनकर वहाँ के पेशेंट उल्टा उस पर ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो सीवेज रूम में होता है, जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट उसके मुंह पर एक पाइप घुसा देता है। वो सारे ईल फिश उसके पेट के अंदर डालना शुरू कर देता है और यहाँ वो उसके सारे एलिगेशन को सच बताता और कहता है कि मैं किंग बोरॉन के एक्सपेरिमेंट को ही यूज़ कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि वो ये काम ज़बरदस्ती करता था, पर मैं लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि वो बीमार है, जिससे वो खुद ब खुद यहाँ आ जाते हैं। और हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो अमीर और अकेले हैं। और इसके बाद वो उन ईल फिश के बारे में भी बताता है कि कैसे वो दुनिया के और पानी में 1 या 2 साल तक जी पाती हैं, लेकिन वो यहाँ के पानी में 250 से 300 साल तक जिंदा रहती हैं। और फिर हम उस पानी को इंसानों के शरीर में डालते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे निचोड़ कर फ्रेश पानी निकालते हैं और उस बॉडी को फेंक देते हैं, या हम उसी छोटे से बोतल में एक एक बूंद पानी को प्यूरिफाइड होते हुए देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पानी को पीने से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम वोल्डेमॉर्ट को हैना को एक ड्रेस देते हुए देखते हैं। वो कहता है कि अब समय आ गया है, पर आखिर किसका समय आ गया है। सीन कट होता है और हम लॉकहार्ट को देखते हैं, जिसके पास हैना आके पूछती है कि तुम यहाँ से गए नहीं। तो वो कहता है कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस क्यों जाएगा। इस बात से हैना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे भरोसा दिया था कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, पर तुम भी औरों की तरह निकले। अब रात को वोल्डेमॉर्ट एक पार्टी रखता है जिसमें वो हैना के साथ डांस करता है। इसके बाद वो उसे उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर एक बेड लगा था जो बहुत ही पुराना था। वो कहता है कि यहाँ लेट जाओ, तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों उसने हैना से शादी कर ली थी। उधर हम लॉकहार्ट को देखते हैं जिसके दिमाग में विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है, जिसने कहा था रानी का बच्चा जिंदा था पर पानी में फेंकने के बावजूद। वो फौरन एक रूम में जाता है जहाँ पे उसे एक पुरानी पेंटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी मुंह पर पट्टी बांधे खड़ा था। और जब वो उस पूरी पेंटिंग को तोड़ता है तो उसके साथ एक छोटी बच्ची दिखती जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। अब यहाँ उसे समझ आ जाता है कि असल में वोल्डेमॉर्ट और हैना कौन है। वहीं नीचे हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट हैना के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है कि तभी वहां पर लॉकहार्ट पहुंच जाता है। वो हर तरफ पेट्रोल गिरा देता है और बोलता है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि हैना तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ खुलता है इस कहानी का पूरा प्लॉट। वोल्डेमॉर्ट अपने फेस की स्किन हटा देता, यानी कि दोस्तों यही किंग बोरॉन है। और जब महल में आग लगी थी तो किंग वहां से भाग गया था, लेकिन उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ मारी गई थी, लेकिन उसका बच्चा सर्वाइव कर गया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैना थी। और हैना को बिना बूढ़ा किए हुए
250 सालों से वो जिंदा रख रहा है, वही ईल के पानी से। वो हर रोज न जाने कितने लोगों को मार कर निकालता था वो पानी। वो हैना के साथ रिलेशन इसलिए बनाना चाहता था ताकि उसके बच्चे प्योर ब्लड के हों। वो नहीं चाहता था कि उसके खानदान में किसी बाहर वाले का खून आए। अब इस सब के बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती, लेकिन तभी लॉकहार्ट लाइटर गिरा देता है और हर तरफ आग लग जाती है, जिसका फायदा उठा के वो हैना को बचाने जाता है। लेकिन तभी किंग पीछे से आ जाता है और उसे घसीटता हुआ उसी ईल फिश के पानी के पास ले जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, पीछे से हैना किंग को पापा कह के बुलाती है, जिसे सुन के वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो उसकी खोपड़ी खोल देती है, जिससे वो सीधा पानी में गिर जाता है और ईल्स उसे खा जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पीछे हम वही 250 साल पहले वाला मंजर दोबारा देखते हैं, जब पूरे हॉस्पिटल में आग लगी थी। लेकिन वो दोनों वहां से भाग जाते हैं साइकिल से। लेकिन तभी दोस्तों उनकी कार की टक्कर होती है और ये असल में लॉकहार्ट के कंपनी वाले लोग थे जो उसे और मिस्टर पैम्ब्रिक को यहाँ लेने आए थे। लेकिन इन्होंने आने में देर कर दी क्योंकि मिस्टर पैम्ब्रिक तो अब मारे जा चुके हैं और बॉस लॉकहार्ट को अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि वो भी कंपनी का नुकसान हुआ है वो उस पर डाल सके, जैसे कि उन्होंने उसके डैड पे डाला था। जिसके बाद उन्होंने खुद की जान ले ली। वो वहाँ से हैना को लेकर भाग जाता है और जाते हुए हम उसके चेहरे पर एक स्माइल देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वेल, काफ़ी अमेजिंग कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।